ईडी रेड के बीच क्यों हरकत में आई ममता? ग्रीन फाइलों में छिपा कौन सा राज? आईपैक रेड से बंगाल की सियासत में भूचाल, केंद्र बना ममता, जांच एजेंसी पर फिर आरोप। ग्रीन फाइलों को लेकर आखिर ऐसा क्या राज है जिसने ईडी की छापेमारी के बीच ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद मोर्चा संभालने पर मजबूर कर दिया? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद सियासी पारा अचानक आसमान पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी से जुड़ी माने जाने वाली राजनीतिक रणनीतिक फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के ठिकानों पर ईडी के रेड के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी पर तृणमूल कांग्रेस के अहम दस्तावेज उठाने का आरोप लगाया था, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह को तंज कसते हुए कहा था, शरारती होम मिनिस्टर, जिससे राजनीतिक विवाद और गहरा हो गया था। आपको बताते चले कि ईडी ने कोलकाता के सेंट्रल इलाके में आईपैक के वरिष्ठ अधिकारी प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा था। इसके अलावा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में मौजूद आईपैक के कार्यालय की भी तलाशी ली गई थी। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति तैयार करने वाली कोर टीम का अहम चेहरा माना जाता है। जैसे ही रेड की खबर फैली, तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय के बाहर जमा होने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। डॉक्यूमेंट चोरी के आरोपों के बीच एक और मामला सामने आया, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के कार्यालय में मौजूद कुछ फाइलों को तुरंत उठाकर उनके काफिले की गाड़ी में रखवाया गया। इसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या था जिसे इतनी तेजी से सुरक्षित करने की जरूरत पड़ी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर न तो तृणमूल कांग्रेस न ही ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। आपको बताते चले कि आईपैक और ममता बनर्जी का रिश्ता नया नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह फर्म लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस की रणनीतिक सहयोगी रही है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों में आईपैक की रणनीति को टीएमसी की बड़ी जीत का अहम कारण माना जा गया है, जबकि पार्टी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। इसी सफलता के बाद टीएमसी ने आईपैक के साथ अपना समझौता 2026 तक बढ़ा दी। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए रणनीतिक समर्थन दिया था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।